कहाँ चली गई थी हम सबको छोड़। आपके बताए हुए रास्ते से भटक गई थी मैं। ये सब कुछ तो होना ही था मेरे साथ। उसने तुम्हें इज्जत दी, अपने निकाह में लिया, मेरे चलते कलेजे को ठंडक पहुंच रही है। अब्बा, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर खसनबी। मैं दुआ का हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। जानिसा ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप बहुत सारे धमाके एक साथ देखने वाले हो। आप देखोगे कि दुआ कैसे अपने बाप को लाइन पे लाती है और इसकी गलतियों का एहसास दिलाती है। इसके अलावा नाज़रीन, आप फरा की आखिरी चाल, आखिरी दाव देखने वाले हो। ड्रामा डे इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेकिन बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। नाज़रीन, चूँकि नौशेरवां गज़नवी को इसके मुलाजिम भी बता चुके हैं कि दुआ फ़िज़ा से मिली है, तो नौशेरवां को ये पता चल जाता है। वो दुआ को कहता है कि तुम खुद भी इनसे मिलो, या अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो इन लोगों को मिलने के लिए बुलवा लो। तो नाज़रीन, ऐसा ही होगा। दुआ फ़ोन करेगी फ़िज़ा को इसकी नंद के नंबर पर और बोलेगी कि मैं अपनी गाड़ी भेजूँगी, अम्मी और दोनों बहनें मुझसे मिलने के लिए आ जाएं। फ़िज़ा तो बहुत खुश हो जाएगी, इसकी नंद भी इसके लिए बहुत खुश होगी। इसके बाद नाज़रीन, आपको दिखाया जाएगा दुआ आप घर अपनी गाड़ी भेजेगी और तीनों माँ बेटियाँ दुआ से मिलने के लिए जाएंगी। वो लम्हात बहुत जज्बाती होंगे। इसकी नंद भी खुश हो जाएगी। इसके बाद नाज़रीन, आपको दिखाया जाएगा दुआ आपने अपनी गाड़ी भेजेगी और तीनों माँ बेटियाँ दुआ से मिलने के लिए जाएंगी। वो लम्हात बहुत जज्बाती होंगे और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो आज हम अपनी बिछड़ी हुई फैमिली से मिल रही होगी। जब अपनी माँ के गले लगेगी तो इसकी माँ से रोते हुए कहेगी कि दुआ कहाँ चली गई थी, तो दुआ भी रोते हुए आगे से बोलेगी कि बस आपको बताए हुए रास्तों से भटक गई थी अम्मा, शायद इसलिए मेरे साथ ये कुछ हुआ है। दुआ इनको अपनी सारी कहानी सुनाएगी तो इसकी माँ कहेगी कि ये तो इसका बहुत बड़ा ज़रफ़ है कि इसने तुमको न सिर्फ अपनाया बल्कि अपने निकाह में ले लिया। तुम इसकी बहुत कदर करना, तुम इसकी बहुत ज़्यादा। इसके बाद नाज़रीन, आपको दिखाया जाएगा कि दुआ अपनी माँ और बहनों को बोलेगी कि मैं आपको वापस छोड़ने के लिए घर जाऊंगी, आप इस तरह से अकेले नहीं जाओगी। इसकी माँ मना करेगी, लेकिन फिर भी दुआ इनके साथ आएगी। वो लोग घर के बाहर खड़ी होंगी। दुआ की माँ इसको बोलेगी कि तुम यहाँ ना आओ, लोग तुम्हें देखकर बातें करेंगे, तुम्हारा दिल बुरा होगा। तो दुआ अपनी वालदा से कहेगी, क्या लोगों के डर की वजह से मैं अपनी माँ से मिलना छोड़ दूँ? अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे होंगे कि इधर से असलम आ जाएगा। छोटी बहन की नज़र जैसे ही बाप पर पड़ेगी तो वो फ़ौरन पुकार उठेगी कि हाय अब्बा। सब इसकी तरफ पलट कर देखेंगे तो असलम इंतहाई गुस्से से घर के अंदर चला जाएगा। इसकी बीवी और इसकी बेटियां भी अंदर आएंगी तो असलम इसको बोलेगा कि फहमीदा बेगम, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं, तुम मेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ चली हो ना, अब तुम्हारा अंजाम यही होना चाहिए। मैं तुम्हें अभी वो ये लफ्ज़ कहने ही वाला होता है, वो अपनी बीवी को तलाक देने ही वाला होता है कि दरवाज़ा नॉक होता है। दुआ को पता चलता है कि इसके घर में कहराम मचा हुआ है, इसलिए वो फ़ौरन पीछे आती है। इसके साथ इसके काफ़ी सारे गार्ड्स भी होते हैं। दुआ दरवाज़ा बजाती है तो इसका बाप दरवाज़ा खोलता है, लेकिन पहले की तरह इस बार दुआ पे दरवाज़ा बंद नहीं करता बल्कि वो दरवाजे के आगे से हट जाता है। दुआ अंदर आती है। यहाँ पे नाज़रीन, तो आपने बाप को बहुत सी बातें सुनाएगी। वो इसको एहसास दिलाएगी कि अगर तुमने मुझे पनाह दी होती तो तुमने मुझे इस दिन घर से ना निकाला होता, मैं दर बदर ना भटकती। नौशेरवान, जो कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ रिश्ता भी नहीं, इसने मुझे इज़्ज़त दी, तुम्हारी तो मैं बेटी थी। इसके बाद दुआ अपने बाप को बोलेगी कि आज के बाद इन लोगों को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं कसम खाती हूँ अब्बा, अल्लाह की कसम खाती हूँ कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नाज़रीन, दुआ की धमकी से ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे नौशेरवान की रूह इसमें आ चुकी है। असलम तो इनको देखकर खामोश हो ही जाता है, वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद नाज़रीन, आपको दिखाया जाएगा कि दुआ और नौशेरवान की खुशियों को तो जैसे नज़र ही लग गई, वो फ़रा जैसे बदनज़र की नज़र है। लेकिन एक बात की समझ नहीं आती, जब नौशेरवान इसको अपनी ज़िंदगी में रखना ही नहीं चाहता तो अपने मोबाइल से इसका नंबर क्यों नहीं ब्लॉक करता, डिलीट क्यों नहीं कर देता। एक तरफ तो जब भी इसे बुलाती है वो इसे के फ्लैट पे भागा चला जाता है, चाहे वो कोई धमकी दे या कुछ भी करे। जब इसका इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखना, ना लेना देना कुछ है, तो ये जान जाता क्यों है वहाँ के? इसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं, वो इसके पीछे पड़ी हुई है, तो फिर इसको इससे ताल्लुक़ रखने की क्या ज़रूरत है? खामख्वाह
का एक नया ड्रामा क्रिएट कर दिया। दुआ के साथ अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रही थी। फ़िज़ा भी किसी जूं की तरह फ़रा भी किसी जूं की तरह नौशेरवां को चिमट चुकी है। नाज़रीन, मुझे समझ नहीं आता कि हकीकत में भी ऐसी लड़कियां होती हैं कि इनकी अपनी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होती। चलो एक बीवी तो बर्दाश्त करे, लेकिन एक गर्लफ्रेंड जब आदमी इसको धुतकार रहा है, बार बार धुतकार रहा है और वो कह रहा है मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अरे किस चीज़ की मोहब्बत? जब अगला तेरे मुंह पे थूक रहा है तो तुम्हें किस चीज़ की मोहब्बत? तुम्हें भी उसके मुंह पे थूक कर पलट जाना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, आपको दिखाया जाएगा कि फ़रा अब ज़िद पे अड़ चुकी है वो नौशेरवां को अपना बना के ही रहेगी। यही ज़िद वो पहली शादी की दफ़ा कर लेती है, हमें खामखा थका रही है। नाज़रीन, फ़रा किसी बहाने से नौशेरवां को अपने फ्लैट पे बुलाएगी। नौशेरवां वहाँ पर आएगा तो फ़रा इसको बोलेगी कि मैं नहीं हो सकता। इसके बाद नाज़रीन, आपको दिखाया जाएगा कि फ़रा को बहुत गुस्सा आएगा। वो सारा ड्रामा पहले से ही सोच चुकी है। तो वहाँ नौशेरवां कहेगा कि मैं दुआ का ही हूँ। वो कहती है कि 2 टके की लड़की के लिए आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। इसे पता होता है कि नौशेरवां कुछ भी हो जाए इसे मरने नहीं देता, इसलिए वो जल्दी से चाकू उठाती है। इससे पहले कि नौशेरवां इसे पकड़े, वो अपनी कलाई पे फेर लेती है। नौशेरवां इसे भागकर थामता है तो वो नीचे गिरती जाती है। नौशेरवां इसे कहता है कि ये क्या किया तुमने? फ़रा कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, अपना क्यों नहीं लेते मुझे? इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि फ़रा अपने होश से बेगाना हो जाएगी। नौशेरवां फ़ौरन से एम्बुलेंस मंगवा कर इसको हॉस्पिटल ले जाएगा, या हो सकता है अपनी गाड़ी पे फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाए। जाफ़र इसके साथ होता है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी दिखाया जाता है कि फ़रा को फौरी तबी इमदाद मिल जाएगी। लेकिन नाज़रीन, हॉस्पिटल आने से पहले जब फ्लैट होते हैं तो फ़रा गिरते गिरते नौशेरवां से ये वादा ले लिया होता है कि एक दफ़ा मुझे अपना लो, फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊँगी। और नाज़रीन, चमका देने वाली बात यह है कि हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हो कि नौशेरवां फ़रा से निकाह कर ले, यानी कि तीसरी शादी। हमारा सीधा साधा